Good morning, everyone. Today, chapter is here laser. We have already done some question about laser. Today we have taken again this topic laser. Okay, हमें लेजर बनानी है आपके पास में. लेजर मेंटेन होती है जर्नल से, तो ये आपको जर्नल दी ऑलरेडी गिवन पास में. अब इस जर्नल से लेजर कैसे बनाने के पास में, तो टोटल लेजर का मीन सिंपल सा कहता है इसमें इंडिविजुअली और सेपरेट अकाउंट मेंटेन होते हैं एवरी आइटम्स आपके पास में. ठीक है ना. तो जितनी भी आइटम्स आपके पास में है, जितनी हेडिंग आपके पास में है, उन सबका इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट बनेगा. और दूसरी चीज क्या है, उससे क्या नॉलेज मिलेगी, सेपरेटली उस अकाउंट के बारे में ऑल ओवर ईयर द कितनी ट्रांजेक्शन हमने किया और कितना बैलेंस ड्यू है उसकी नॉलेज आपके पास मिलेगी पास में एट अ वन प्लेस. इसका पहले ही अपन डिस्कशन कर चुके हैं लेजर के बारे में. तो सबसे टोटल नंबर ऑफ लेजर कितने होंगे पास में. अप्रैल मंथ है, डेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है पास. तो नंबर 1 लेजर बनेगी कैश की, नंबर 2 कैपिटल की, नंबर 3 बैंक अकाउंट, नंबर 4 जो ऑलरेडी बन चुका है उसको दोबारा नहीं बनाना आपके पास, एक हेडिंग रहेगा. नंबर 5 बनेगी 4 बनेगा परचेज का, कैश का ऑलरेडी बन चुका है. फिर बनेगा कृष्ण का, कितना नंबर है 5 नंबर. फिर आपके पास सेल्स का आपके पास में 6 नंबर. नेक्स्ट है कैश का ऑलरेडी हो चुका है, कृष्ण का ऑलरेडी हो चुका है आपके पास में. नेक्स्ट है रेंट अकाउंट 7 नंबर. नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट आपके पास में. इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ लेजर कितनी होगी 8. जो पहले रिपीट हो चुका उसको दोबारा नहीं मिलेगा पास में. जो जैसे कैश का पहले बन गया तो यहाँ ये नहीं दोबारा उसी में एडिस्ट होगा आपके पास में. तो नंबर ऑफ लेजर कितनी होगी 1 2 3. फर्स्ट कैश का, दूसरा कैपिटल का, तीसरा बैंक का. कैश का ऑलरेडी हो चुका है आपके पास में, जो रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं बनेगा पास में. फिर परचेज का आपके पास में, कैश का ऑलरेडी हो चुका है. फिर कृष्ण का है ही नहीं 5 नंबर. 6 नंबर सेल्स है, कैश का ऑलरेडी हो चुका है, कृष्ण का ऑलरेडी हो चुका है. फिर 7 नंबर रेंट का और सैलरी के पास में. हम इसमें फॉर्मेट बना आपके पास में. देखो फॉर्मेट इसका स्विंग वही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ वहां लिखते थे एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट. इट इज टीआर साइड, इट इज सीआर साइड. ये डीआर साइड और ये आपके पास में क्या है सीआर साइड आपके पास में है. ओके, सेम हाफ पार्ट डीआर साइड है, हाफ पार्ट क्रेडिट साइड आपके पास में. यहाँ 2 लगाते हैं जो भी और यहाँ लगाते हैं बाई आपके पास में. ठीक है ना. डेट लिखने का तरीका पहले ईयर लिखते हैं 2020 2020 के पास. फिर मंथ और फिर डेट. फर्स्ट है कैश अकाउंट बना रहे अपन, तो हेडिंग डालेंगे कैश अकाउंट. सबसे पहले कैश अकाउंट. कहाँ कहाँ कैश आ रहा है देख लो आप पूरी एंट्री में. कैश यहाँ भी है, कैश इस एंट्री में भी है, कैश इस एंट्री में भी है, कैश इस एंट्री में भी है और कैश इस एंट्री में पास में. तो जिस जिस एंट्री में कैश आ रहा है उसी को इसमें रिकॉर्ड करना है. इसका मीन से ये अकाउंट आपको नॉलेज देगा ओनली फॉर कैश की कि टोटल होल ईयर में कितनी ट्रांजेक्शन कैश की हुई है. तो सबसे पहले कैश का अकाउंट. तो जो अकाउंट ओपन बनाते हैं उसकी एंटी साइड में देखते हैं. कैश तो डी आ रहा है तो इसकी एंटी साइड में क्या है 2 कैपिटल. क्या है 2 कैपिटल और 2 साइड ये आपके पास में. तो आप यहाँ लिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट आपके पास में. अब कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज आपके पास. ओके, नेक्स्ट है बैंक टू कैश. हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं कैश का, तो कैश को छोड़ दो. जो कैश अपन यहाँ बना चुके उसको तो अपन ध्यान रखें. उसके एंटी साइड ये डीआर में क्या बैंक. आप देखो जिस अकाउंट को बना रहे हो उसकी एंटी साइड में देखना है पास. दूसरी साइड में क्या बैंक है आपके पास में बैंक. और ऊपर वाली साइड का क्या होता है बाई आपके पास. नीचे तो ऑलरेडी क्यों होता है लिखिए इनविजिबल होता है आपके पास में. तो ये बैंक और आगे साइड का क्या है बाई. नीचे वाली साइड 2 है आपके पास में. तो कैश तो अपन बना रहे हैं, कैश को छोड़ दो, कैश के अलावा दो पास में. तो जगह बाई बैंक करके आपके पास में बाई बैंक अकाउंट और अमाउंट आपके पास में 70,000. नेक्स्ट परचेज टू कैश अकाउंट कौन सा बना रहे हैं कैश का. हम किसका बना रहे हैं कैश का. ऊपर साइड का कहते हैं बाई, तो लिखो बाई परचेज. यहाँ अप्रैल 2 को बाय परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट आपके पास में 5,000. नेक्स्ट लिखते हैं कृष्ण टू सेल्स. इसमें कैश है ही नहीं तो ये एंट्री वहां रिकॉर्ड नहीं होगी.
कैश टू कृष्ण, इसमें कैश आ रहा है आपके पास, कैश जीआर में, तो कैश तो अपन लिख ही चुके हैं, बाकी बस है टू कृष्ण, टू किस साइड में, इस साइड में पास में, टू कृष्ण अकाउंट। इसकी डेट क्या है कृष्ण के पास में 5 आपके पास, अप्रैल 5, और ऊपर वाली क्या थी 1 अप्रैल, अप्रैल 1। आगे क्या है, रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट टू कैश, कैश तो अकाउंट अपन लिख ही चुके हैं पास। अब क्या बचा पास में, बाई साइड में, ऊपर साइड किसके बाई की, तो बाय रेंट और बाय सैलरी, तो ये लिखोगे आप 6 अप्रैल को बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट कितना है 5000 और 3000 आपके पास में। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस करना है, इसका मीन से कितना कैश आया, कितना गया और कितना बैलेंस रहा। हमारे पास टोटल ये हमने अमाउंट नहीं लिखा 5 अप्रैल का, 5 का अमाउंट आपके पास है 1500 रुपीज, सॉरी 15,000 है ये आपके पास, 15,000 आपके पास में। अब हमें बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करते हैं, कौन सी साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है, ये कम है आपके पास में। इस साइड का टोटल होता है 1,15,000, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो सेम वहां लिखना आपके पास 1,15,000 ये आपके पास। अब इस 1,15,000 में ये टोटल करके लेस करना था, ये टोटल कितना हुआ 83,000। तो अपन क्या करेंगे 1,15,000 में से 83 लेस करेंगे अपन, 83 कौन सा टोटल है, ये सर आपके पास में, तो कितना बचता है 0 0 0 32,000। क्या करेंगे 30, तो यहां लिखोगे 32,000 का, और ये बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये बैलेंस निकला, बैलेंस का मींस डिफरेंस निकला आपके पास में, क्या निकला है डिफरेंस। तो इस टोटल के सामने क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अकाउंट जिस दिन क्लोज होते हैं तो अपन ये लेके चलते हैं अप्रैल का, तो अप्रैल का लास्ट डेट कौन सी 30 अप्रैल, अदरवाइज 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो बैलेंस क्लोज डाउन करते हैं मंथ के एंड में या ईयर के एंड में, तो मैं मंथ का लेके चल रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ अप्रैल 30 को मैंने अकाउंट्स क्लोज किए हैं, तो कितना बैलेंस है 32,000, मींस हमारे पास टोटल कैश कितना है 1,15,000, 83 हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, बाकी बैलेंस कितना बचा चाहिए कैश में 32,000 हमारे कैश में होना चाहिए पास में, ठीक है। अब क्या करना, ये बैलेंस कर दिया, इसको होता है बैलेंसिंग करना, बैलेंस क्लोज डाउन। बैलेंस क्लोज डाउन कब होता है, मंथ के एंड में। अब फिर इसको आगे भी चलाना है हमें, ये तय नहीं बंद कर दे। अकाउंट्स यहाँ क्लोज हो गए 30 अप्रैल को, लेकिन आगे भी चलाना है तो इसको बैलेंस को क्या लेके जाना पड़ेगा, अगले महीने भी लेके जाना पड़ेगा पास में। तो वो लिखने का तरीका क्या होता है, ये इसके एंटी साइड में आता है, बैलेंस सीडी यहाँ पर है तो बीडी इस साइड में, तो लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कहते हैं इसको, ब्रॉड डाउन कब करते हैं, अप्रैल के बाद क्या आएगी मई 1 को। अब नेक्स्ट जो अपना बिजनेस स्टार्ट होगा कहां से होगा, 32,000 के कैश से स्टार्ट होगा। तो बैलेंस सीडी यहां पर है तो बैलेंस बीडी इसकी एंटी साइड में जाएगा, बैलेंस सीडी है तो बैलेंस बीडी इस साइड में। बैलेंस सीडी क्यों करते हैं, बैलेंस को इक्वल करने के लिए, बैलेंस को इक्वल करने के लिए। अब इस बैलेंस को किस साइड जाएंगे, इसकी एंटी साइड में, टू बैलेंस बीडी आपके पास में, यहां से अपना नया स्टार्ट होगा बस में। अगर बैलेंस सीडी इस साइड में, बीडी किस साइड जाएगा, इस साइड। बैलेंस सीडी हमेशा करते हैं लास्ट में, मंथ के लास्ट में या ईयर कस्ट में। बैलेंस बीडी जो करते हैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। ये मैंने डबल लाइन क्यों ली आपके पास में, डबल आउट का मींस है कि इस महीने का अकाउंट यहीं क्लोज हो गया है, ये अकाउंटिंग ईयर यहीं क्लोज हो गया, इसके आगे नहीं है आपके पास में, यहां तक ये पूरा अकाउंट आपके पास क्लोज, ठीक है ना। तो ये आपके पास में होगा कैश अकाउंट आपके पास में। आगे हम लेते हैं सिंपल सा, कैश के बाद नंबर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट, कैपिटल, तो कैपिटल ऑलरेडी लिख चुके हैं। कैश बचा, कैश का क्या होता है ऊपर से लिखे बाई, तो लिखो बाई कैश। जो अकाउंट लिख चुके हैं उसको बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज, ठीक है। कैश में क्या लिखा था टू कैपिटल, कैपिटल में क्या लिखोगे बाई कैश, उसको उल्टा जाएगा बस में, और कहीं कैपिटल आया ही नहीं। अब क्या करें, इसको इक्वल करना है दोनों साइड को आपके पास में। तो हम क्या करें, सिंपल सा, पहले ये साइड ज्यादा थी तो ये कम थी, तो अपने बैलेंस सीडी यहाँ लिखा था। अब ये साइड ज्यादा है, ये कम, तो बैलेंस सीडी यहाँ लिखोगे आप क्लोज डाउन, तो लिखोगे कितना 1 लाख रुपीज और 1 लाख, ये इक्वल कर दिया अपने। इसके आगे क्या लिखना है, टू
बैलेंस क्लोज डाउन। क्लोज डाउन कब करते हैं? अप्रैल 30 को। इसका मीन्स है हमने इस साल कैपिटल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, जितनी कैपिटल लगाई थी उतनी लास्ट में आपके पास में। बैलेंस सीडी साइड तो बीडी इस साइड में एंटी साइड में चलती है। जब सीडी यहां था तो बीडी इस साइड में, तो देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज आपके पास। डेट क्या आएगी इसकी? सिंपल से आपके पास में आ जाएगी अप्रैल के मई 1 और इसकी डेट क्या थी? अप्रैल 1 आपके पास में। ठीक है, अब देखो आपके पास में अब नंबर आता है आपके पास में बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। बैंक तो ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन। क्या बचा? टू कैश। और टू कौन सी? इस साइड में। देखो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 70,000। डेट क्या है? 2 अप्रैल को। फिर कर दोगे बाय बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी इक्वल करने के लिए ये साइड ज्यादा है, ये कम है। और कोई बैंक का है क्या? बैंक का है ही नहीं, सिंपल सा। तो इक्वल कर देंगे इसको सिंपल सा 70,000 ये करते हैं अप्रैल 30 को। बैलेंस शीट यहां पर बीडी इस साइड में। टू बैलेंस बीडी कितना? 70,000। डेट क्या जाएगी? मई 1 को। ये बैंक अकाउंट आपके पास में। अब ले आपके पास में बैंक के बाद कौन सा बचता है? फोर्थ 1 एक अकाउंट 1 2 3 फोर्थ नंबर कौन सा है? परचेज अकाउंट। देखो आपके पास में नेक्स्ट लेते हैं परचेज अकाउंट आपके पास में। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट में देखो आप परचेज अकाउंट एंट्री परचेज बना रहे हैं अकाउंट। परचेज टू कैश अकाउंट किसको ना? परचेज के। परचेज के एंटी साइड में देखना है। परचेज डी आ रहा है तो सी आर साइड में क्या है? कैश। तो आपको लिखना है परचेज ऑलरेडी लिख चुके हैं टू कैश। और टू कैश आपके पास ये है आपके पास में टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आपके पास कितना है? 5,000। डेट क्या है इसकी? 3 अप्रैल को। अब देखो परचेज कहीं और भी आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा। क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? अप्रैल 30 को क्लोज करते हैं हमेशा, या 31 मार्च को। मैं मंथ को लेकर चल रहा हूँ ना, अप्रैल आपके पास में। तो यहाँ इक्वल करने के लिए लिखते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन 30 अप्रैल को। अमाउंट कितना? 5,000। ये 5,000 ये 5,000। बैलेंस सीडी है तो बीडी से जाएगा टू बैलेंस बीडी 5,000। डेट आएगी इसकी मई 1 को आपके पास में। ठीक है, तक आगे देखो आपके पास में परचेज के बाद नंबर आता है कैश का। ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा नहीं बनाना आपके पास। क्रेशन अकाउंट 5 नंबर। क्रेशन अकाउंट आपके पास में। तो देखो आपके पास में क्रेशन कहाँ कहाँ आपके पास में? क्रेशन टू सेल्स अकाउंट बनाना है क्रेशन का। क्रेशन की दूसरी साइड में क्या है? टू सेल्स। ये लिखोगे टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना है? 15,000। 15,000 रुपीज। ओके, और क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या? कैश टू क्वेश्चन। कैश टू क्वेश्चन किसका अकाउंट है? क्वेश्चन का। क्वेश्चन को छोड़ दो, ऊपर क्या लिखो? बाई कैश। बाई कैश में क्या? ये भी 15,000 है। बाय कैश अकाउंट और इसका अमाउंट आपके पास है 15,000। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। डी आर में 15,000 और सी आर में भी कितना? 15,000। इट मीन्स सिंपल सा इसकी डेट क्या थी आपके पास में? क्वेश्चन टू सिस्टम 4 अप्रैल थी और इसकी डेट थी आपके पास में अप्रैल 5। इसका मीन्स क्वेश्चन को अपन ने गुड्स सोल्ड किया
और उसने कुछ टाइम बाद 15,000 का पेमेंट कर दिया, तो दोनों साइड इक्वल होगी, कोई बैलेंस नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं करोगे, आपकी जबरदस्ती कहीं आप कर दो कि इसमें क्या कर दो, आप बैलेंस को क्या कर दो, आप बैलेंस निकाल दो, बैलेंस निकलेगा नहीं, दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। बैलेंस का मीन्स है डिफरेंस, डिफरेंस कुछ है नहीं। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट निकलते हैं अपन सेल्स अकाउंट। देखो सेल्स अकाउंट में क्या क्या आपके पास में, सेल्स कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और कोई सेल्स आया नहीं, तो अपन बना रहे हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स ही आ रहा है, तो उसके डीआर में क्या है, कृष्ण, ऊपर साइड क्या लिखता है, बाई, तो देखो बाई कृष्ण अकाउंट, बाय कृष्ण अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है, सिंपल सा 15,000। अब लिखो कृष्ण में क्या लिखा था, टू सेल्स, सेल्स में जाएंगे बाई कृष्ण, रिवर्स जाता है आपके पास में, और कोई सेल्स है नहीं आपके पास में, तो इसको बैलेंस कर दो। इसकी डेट क्या आपके पास में, सेल्स में अप्रैल 4, इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, टू बैलेंस सीडी, अमाउंट कितना है 15,000, ये 15,000 आपके पास है। आपके पास में, ठीक है। ये डेट मैंने किया है अप्रैल 30, बैलेंस सीडी है तो बीडी इसके एंटी साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 15,000, ये करते हैं मई 1 को आपके पास में, ठीक है। इस तरह से आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में आता है सिंपल सा, आपके पास में सेल्स अकाउंट हो गया, कैश हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, पास में रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो इसमें लेते हैं पहले रेंट अकाउंट। देखो इसको कैसे बनेंगे, बस को फर्स्ट है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट आपके पास में एंट्री रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट टू कैश, रेंट भी डीआर है और सैलरी भी डीआर, पहले बताया था मैंने इसको, सेम साइड है, तो सेम साइड होती है कभी अपने डिस्प्यूट नहीं करेंगे। उसकी दूसरी साइड देखना है टू सेल्स, इसका टू कैश, रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट टू कैश, इसकी अलग अलग एंट्री करते तो क्या बनती, रेंट टू कैश और सैलरी टू कैश, हमने कंपाउंड एंट्री कर दी मिला करके। तो रेंट अकाउंट या टू कैश, ये दोनों सेम साइड है तो ये तो आएंगे नहीं, इसकी एंट्री साइड में क्या है, सीआर में टू कैश है, तो यहाँ आप लिखो टू कैश, और जिस अकाउंट को बनाते हैं उसका अमाउंट, रेंट का अमाउंट कितना 500, इट मींस इस कैश में 3,000 का सैलरी का पेमेंट किया, 500 का रेंट का, तो आप लिखो 500 रुपीज। डेट क्या है इसकी 6 अप्रैल को। फिर आता है अप्रैल 30 को, बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट होता है 500 रुपीज, इक्वल कर दिया हमने 500 आपके पास में, और यहाँ भी इक्वल कर दिया हमने 500, ठीक है। सेम बैलेंस सीडी है, क्लोज डाउन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा इस साइड में 500 रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट आपके पास में आता है, लास्ट अकाउंट है इसका आपके पास में सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट आपके पास में देखो सैलरी अकाउंट सेम वही होगा आपके पास में, रेंट की तरह आपके पास में रेंट भी डी आ रहा है, सैलरी भी डी आ रहा है, तो ये दोनों सेम साइड है। इसके एंटी साइड में क्या है, टू कैश, सेम साइड को नहीं लेना, उसकी दूसरी साइड को देखना है आपके पास में, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है सैलरी का 3,000, अमाउंट जिस अकाउंट को बना रहे हो आप उसका 3,000 रुपीज, डेट क्या है अप्रैल 6 को आपके पास में, क्लोज करना है, तो बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट है 6,000, यहाँ कितना अमाउंट है 3,000 रुपीज, डेट है के पास में अप्रैल 30 आपके पास में। फिर करोगे मई 1 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3,000। इस तरह से अपन को मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया था, इसकी आपको क्या बनानी है, लेजर माउंटेन के पास में, ठीक है, यहाँ तक आपके पास में। अब मैंने क्या किया, बुक का इलस्ट्रेशन लिया 9.12, बुक का पेज नंबर है 9.12 और इलेक्शन 3 आपके पास है न्यू बुक का। न्यू बुक में पेज नंबर आपके पास में 9.12 और ये इलस्ट्रेशन आपके पास में है 3rd। इसमें ऑलरेडी जनरल एंट्री आपको दे रखी है, तो जनरल एंट्री से लेजर बनानी है आपके पास में। तो फर्स्ट एंट्री क्या है इसमें,
फर्स्ट एंट्री देखिए, मशीन अकाउंट ER, मशीन अकाउंट ER, फर्नीचर अकाउंट ER, फर्नीचर अकाउंट ER टू कैपिटल अकाउंट। तो कितना देखा है, 4 लाख, 1 लाख और कितना है 5 लाख, ठीक है ना, ये दे रखा है आपके पास में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मशीन अकाउंट, है ना, नंबर 1 ले रहे हैं मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। अब मशीन भी डीआर है और फर्नीचर भी डीआर है, सेम साइड है आपके पास, तो ये तो कभी सेम साइड, तो कभी जब ये भी डीआर है ये भी डीआर है, ये तो आएंगे नहीं कभी एक दूसरे। अब इसके एंटी साइड में क्या है, सीआर साइड में 2 कैपिटल है, तो 2 कैपिटल, कैपिटल में क्या इंक्लूड है, मशीन इंक्लूड है, फर्नीचर भी इंक्लूड है पास में, तो आप क्या लिखोगे 2 कैपिटल लिखोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ लिखोगे पहले 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किसके लिखोगे, मशीन का, जिस अकाउंट को बना रहे हो। कैपिटल किस किस से मिलकर बनी है, मशीन से और फर्नीचर से। इसका हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कुछ मशीन का कुछ फर्नीचर, तो मशीन का अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 4 लाख, तो जो अकाउंट बनाते हैं उसका अमाउंट आता है आपके पास, अमाउंट यहाँ कितने लिखोगे 4 लाख रुपीज, और इसकी डेट दे रखी है आपके पास में अप्रैल 1 को। अब मशीन कहाँ का बना रहा है, मशीन और कहाँ का आपके पास, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर और मशीन आपके पास में कहाँ आ रहा है, देखो एक एंट्री मशीन टू कैश, दूसरी एंट्री मशीन अकाउंट ER टू कैश, एक एंट्री ये है आपके पास में, जिस एंट्री में मशीन आ रहा है मशीन अकाउंट ER टू कैश अकाउंट, सिंपल सा। और इसका अमाउंट आपके पास में है 10,000 रुपीज, ये है 10,000 आपके पास में। मशीन टू कैश अकाउंट बना रहे हैं मशीन का, मशीन को छोड़ दो अपन लिख दिया, इसकी एंट्री साइड में क्या टू कैश, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 कैश अकाउंट आपके पास में, और इसका अमाउंट आपके पास में कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। और कहीं भी आपके पास में इस एंट्री में कहीं पर मशीन आपके पास में नहीं आ रहा आपके पास है, तो क्या करेंगे, अब बैलेंस करना है, तो ये साइड ज्यादा है ये कम है, तो फिर इसका टोटल करो आपके पास कितना आता है, ये आता है आपके पास में 4,10,000। इस साइड भी इक्वल करनी है आपके पास, जहां भी आपको इक्वल करना है, सेम लाइन आपके पास में, यहाँ पे कितना 4,10,000। बैलेंसिंग करना है, डिफरेंस निकालना है, इसके कहते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन कहते हैं इसको, ये कितने से, सेम अमाउंट से 4,10,000। ये किस डेट को करने हैं, हम मंथ अप्रैल का लेके चल रहे थे, अप्रैल 30 को आपके पास। मैंने बताया बैलेंस सीडी यहाँ क्लोज यहाँ करता, बैलेंस पीडी अगले महीने कहां से आएगा, इस साइड में टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट कितना आएगा 4,10,000 रुपीज आपके पास। डेट आएगी मई 1 को पास में। ये मशीन अकाउंट आपके पास में हो गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है इसमें, सिंपल से आपके पास में दूसरा अकाउंट आपके पास में फर्नीचर का, देखो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का मशीन अकाउंट या फर्नीचर और 2 कैपिटल, मशीन और फर्नीचर सेम साइड है तो 2 कैपिटल, और कैपिटल फर्नीचर का अमाउंट कितना है 1 लाख, तो देखो 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, और फर्नीचर का अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज आपके पास में। और कहीं देखो फर्नीचर कहीं आ रहा है क्या किसी भी एंट्री में, और कहीं भी किसी भी एंट्री में फर्नीचर आपके पास में नहीं आ रहा है आपके पास में, कुछ नहीं करना, क्लोज कर देना है बाय बैलेंस क्लोज डाउन, डेट अमाउंट 1 लाख आपके पास में, इक्वल कर दो सेम आपके पास में कितना अमाउंट है 1 लाख, यहाँ भी क्या कर दोगे आप 1 लाख इक्वल हो गया। डेट कौन सी आएगी यहाँ पर, अप्रैल 30 को इक्वल करते हैं, और ये डेट थी अप्रैल 1 को आपके पास है। पहले सीडी यहाँ तो बीडी सेट में मई 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1 लाख रुपीज हो गया तक, इस तरह से आपके पास में। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास में कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखोगे आप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या करना है आपके पास में, सिंपल सा कैपिटल अकाउंट में आपके पास में कैपिटल अकाउंट तो सीआर है, इसके एंटी साइड में कौन कौन है, मशीन और फर्नीचर। कैपिटल अपन लिख चुके हैं, इसको लिखना नहीं है, इसके एंटी साइड में मशीन और फर्नीचर किसे डीआर साइड में, और इन साइड का क्या होता है बाय, तो लिखो बाय मशीन अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। मशीन में क्या लिखा था 2 कैपिटल, फर्नीचर में क्या लिखा था 2 कैपिटल। अब मशीन कैपिटल में क्या लिखोगे बाय, इसके इस साइड जाएगा तो इसके इस साइड में पास में कितना आता है 4 लाख,
और कहता है 1 लाख आपके पास में। और कई क्वेश्चन में कैपिटल आया क्या सिंपल, और कई क्वेश्चन में कैपिटल आया के पास में कैश टू कैपिटल, एक जगह और आया आपके पास सेकंड एंट्री में, सेकंड एंट्री है कैश टू कैपिटल आपके पास में, एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, उसका मींस और कैपिटल लगाइए, अमाउंट कितना है 1 लाख का आपके पास में। हम कौन सा अकाउंट है, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या करोगे, ऊपर साइड का बाय कैश, तो बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट सिंपल सा कितना आएगा 1 लाख रुपीज आपके पास, सिंपल सा, ठीक है ना। तो इसकी डेट तो क्या थी आपके पास में, अप्रैल 1 थी आपके पास, ये भी यही थी आपके पास में, इसकी डेट भी अप्रैल 1 है। और कैपिटल कहाँ है, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स है, बैंक टू सेल्स है, ये आपके पास में, और कहीं पर भी आपके पास में कैपिटल नहीं आ रहा आपके पास में। तो टोटल देखो कितना आता है इसका, टोटल आता है 6 लाख रुपीज, ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस इस साइड में आएगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन 6 लाख, सेम अमाउंट क्या लिखोगे 6 लाख, और इसकी डेट आपके पास में क्या आएगी अप्रैल 30। हमेशा बैलेंस शीट किस को करना है, क्लोज कब करना है, इक्वल करने के लिए बैलेंस क्लोज करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं। बैलेंस शीट से पीडी इसकी एंट्री साइड में, मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट कितना होगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, तक आपके पास में मशीन का हो गया, फर्नीचर हो गया, कैपिटल का हो गया। अब मैं पढ़ता है कैश का, हम लेते हैं इसमें कैश का अकाउंट आपके पास। कैश का अकाउंट थोड़ा बड़ा होता है इसमें हमेशा, क्योंकि मोस्टली ट्रांजेक्शन किसकी होती है, कैश की आपके पास में होती है आपके पास में, इसलिए हमें जगह ज्यादा चाहिए। देखो अब लेते हैं कैश का अकाउंट सिंपल सा आपके पास में। देखो कैश अकाउंट, सब ट्रांजेक्शन किस मिलेंगी, कैश में ही मिलेंगे आपको। कैश किस किस एंट्री में आ रहा है ये ध्यान रखना आपके पास में। देखो कैश फर्स्ट आ रहा है कैश टू कैपिटल, एंट्री आपके पास में कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 1 लाख। हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, कैश का, कैश का, कैश तो ऑलरेडी लिखी दी आपके पास में है ना। कैश की एंट्री क्या टू कैपिटल है, हम क्या लिखेंगे टू कैपिटल आपके पास में, टू कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज, डेट क्या है अप्रैल 1 को। नेक्स्ट कैश क्या आ रहा है, परचेज टू कैश, एंट्री आपके पास में परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और परचेज अकाउंट डीआर का कैश अमाउंट है 55,000 और 55,000। अकाउंट किसका ला रहे हैं, कैश का, तो कैश तो लिखेंगे नहीं, ऊपर साइड क्या होता है बाई, तो बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट कितना है 55,000 के पास में, इसकी डेट है अप्रैल 1 को है। ठीक है, नेक्स्ट कैश क्या रहा है, परचेज टू नवीन, परचेज नरेश, कैश टू सेल्स, नेक्स्ट एंट्री कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितना है 70,000, अमाउंट किस बना रहे हैं, कैश का, कैश तो लिखोगे नहीं, टू सेल्स लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है 70,000 रुपीज, और इसकी डेट क्या आपके पास में अप्रैल 6 को आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, बैंक टू कैश, हमारे पास एंट्री है बैंक टू कैश, अकाउंट हमारा है कैश, बैंक टू कैश, किसका, कैश का अकाउंट, तो क्या लिखो बाय बैंक, ये लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट है 80,000 आपके पास में, डेट आपके पास में अप्रैल 12 को आपके पास में। अब देख लो क्या है, मशीन टू कैश, हमारे पास एंट्री क्या है, मशीन अकाउंट या टू कैश अकाउंट आपके पास में,
मशीन अकाउंट या टू कैश, एंट्री आपके पास में है मशीन अकाउंट या टू कैश अकाउंट आपके पास में। इसका में मशीन परचेज की अपन ने कितने की 10,000 की। किसका अकाउंट बना रहे हैं? कैश का। तो कैश तो लिखना ही नहीं, ऊपर साइड के बाय मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितना है 10,000। और इसकी डेट क्या है आपके पास में? सिंपल सा अप्रैल 14। फिर कैश का आपके पास में, अब कैश आपके पास में है सैलरी टू कैश, एंट्री है सैलरी अकाउंट या टू कैश, सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपके पास में कितना है 10,000। ये 10,000 और ये 10,000। अकाउंट किसका बना रहे हैं? कैश का। कैश तो आएगा नहीं, बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 10,000 सिंपल सा आपके पास में। और इसकी डेट आपके पास में है सैलरी की 28 अप्रैल। नेक्स्ट आपके पास है बैंक टू इंटरेस्ट, पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस टू कैश। हमारे पास है पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस टू कैश। अकाउंट बना रहे कैश का, तो बाय लिखोगे पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट, और इसका अमाउंट सिंपल सा आपके पास में है 1,000। अब देख लो सिंपल सा आपके पास में, अब देख लो कौन सी साइड ज्यादा है कौन सी कम है आपके पास। ये साइड ज्यादा है आपके पास में, सिंपल दिख रहा है। इस साइड का टोटल है 1,70,000, इस साइड का टोटल हम करके देखेंगे 1,70,000। किस साइड का टोटल ज्यादा है आपके पास में? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सीआर का टोटल कम है आपके पास में। देखो कितना कम है आपके पास में, कितना था आपके पास में, देखो आपके पास में इस साइड का टोटल 1,70,000। ये कितना हुआ 80, 90 और ये 1,55,000, 1,56,000 आपके पास में आता है। 1,70,000 में से लेस करो 14,000 बचेंगे। इस साइड का यहाँ तक का टोटल है 156, 170 में से लेस करो तो कितना बचेगा 14,000 बचेगा। इसके सामने क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी बाय बैलेंस क्लोज डाउन। इसकी डेट होती है अप्रैल 30 को आपके पास में, ठीक है। अब क्या आपके पास में आता है सिंपल सा, अब हम क्या लिखेंगे अभी सिंपल सा, बैलेंस सीडी सीआर साइड में, डीआर में बैलेंस बीडी आपके पास में। अब हमें क्या करना है, टू बैलेंस बीडी लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 14,000। उसकी डेट क्या है मई 1 को आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में कैश हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास में नंबर आता है परचेज अकाउंट का आपके पास में। देखो परचेज अकाउंट, एंट्री है परचेज टू कैश, यहाँ क्या लिखोगे आप टू कैश अकाउंट, एंट्री है परचेज टू कैश, तो यहाँ लिखोगे परचेज लिखते ही नहीं, इसमें क्या लिखेंगे टू कैश आपके पास में, क्या लिखेंगे टू कैश, और अमाउंट कितना है 55,000। और कहीं परचेज आ रहा है आपके पास में परचेज टू नरेश, एंट्री है परचेज टू नरेश, परचेज लिखेंगे नहीं, क्या लिखोगे टू नरेश अकाउंट, अमाउंट कितना है नरेश का 40,000 सिंपल से आपके पास में। तो इसकी डेट थी आपके पास में अप्रैल 1 को, और ये आपके पास में अप्रैल 4 को। और कोई परचेज है क्या? और तो कोई परचेज है ही नहीं। अपन क्या करेंगे सिंपल सा, इसका अकाउंट्स क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना लिखा अपन ने 95,000, यहाँ पे क्या लिखो 95,000 और 95,000, डेट होगी इसकी अप्रैल 30 को। यहाँ लिखोगे आप मई 1 को टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट कितना 95,000 रुपये के पास में। नेक्स्ट है आपके पास नरेश अकाउंट। तो नरेश कहाँ कहाँ पर आपके पास में आया है? आपके पास में हमारे पास में है परचेज बना लिया अपन ने, कैश का होगा नरेश अकाउंट, एंट्री है परचेज टू नरेश, एंट्री आपके पास में है परचेज अकाउंट या टू नरेश अकाउंट,
अकाउंट हम बना रहे हैं नरेश का, नरेश तो लिखना ही नहीं, लेकिन इसके ऊपर लिखते पहले ये लिखते परचेज, फिर साइड का होता है बाय, बाय परचेज और अमाउंट है 40,000, ये लिखोगे बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट ऑफ 40,000 आपके पास में। और देखो नरेश कहाँ है आपके पास में, परचेज नरेश, कैश टू सेल्स है, कैश टू बैंक है, कैश है, कैश टू नरेश है, नरेश टू रिटर्न इनवर्ड, एंट्री बनती है नरेश टू रिटर्न इनवर्ड, तो नरेश तो अपने लिख दिया, तो लिखो टू रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, और इसका अमाउंट आपके पास में है 2,000 रुपीज आपके पास में। और का नरेश है आपके पास में, और कहीं से भी आपके पास में नरेश अकाउंट का कोई भी आपके पास में नहीं है आपके पास में। तो सिंपल सा क्या करें, आपके पास में बैलेंस कर दे, इसका कहता है 40,000 टू बैलेंस CD 48 था, 38,000, डेट आएगी अप्रैल 30 को आपके पास में, और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है 38,000, इसकी डेट आएगी मई 1 को आपके पास में, ठीक है। ये आपके पास में नरेश अकाउंट हो गया पास में। नरेश अकाउंट के बाद नंबर आता है आपके पास में सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंट्री बनती है आपके पास में यहाँ पर सेल्स की, देखिए कैश टू सेल्स, एंट्री देखिए कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, हम बना रहे हैं सेल्स का अकाउंट, सेल्स लिखना नहीं है, बाय कैश, ऊपर साइड का तो बाय, तो ये बाय इस साइड है, बाय कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट दे रखा है आपके पास में 70,000, और इसकी डेट देखिए आपके पास में 6 आपके पास अप्रैल 6। और देखो सेल्स कहाँ है, कैश टू सेल्स आपके पास में, बैंक टू कैश है ये आपके पास में, और कहीं भी आपके पास में सेल्स नहीं आ रहा आपके पास, सिंपल से आपके पास में। और आपके पास में क्या है, गर्ग ब्रॉस टू सेल्स, एक और आ रहा है आपके पास में, गर्ग ब्रॉस टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट हम सेल्स का बना रहे तो बाय गर्ग लिखोगे आप, ऊपर साइड पे क्या होता है बाय, बाय गर्ग एंड ब्रॉस अकाउंट, और गर्ग एंड ब्रॉस में आपको अमाउंट दे रखा है सिंपल सा 30,000 प्लस, और कहीं सेल्स है ही नहीं, सिंपल सा आपके पास में ये कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज आपके पास में, ये साइड ज्यादा है, ये कितना आपके पास में है, और ये एंट्री है 15 अप्रैल को, टू बैलेंस क्लोज डाउन, इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज आपके पास। डेट आएगी इसके अप्रैल 30, ये लिखोगे मई 1 को, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट है 1 लाख रुपीज, ये आपके पास है सिंपल सा आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में आता है सेल्स अकाउंट के बाद में आता है, सेल्स के बाद बैंक अकाउंट आपके पास में, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की एक एंट्री आपके पास बैंक टू कैश, अकाउंट बनाना है बैंक का, क्या आएगा बैंक तो लिखोगे नहीं, टू कैश आपके पास में, अमाउंट कितना है बैंक टू कैश में 80,000, और कहीं बैंक आ रहा है क्या सिंपल सा, ऊपर से कहीं पे बैंक आ रहा है आपके पास में, बैंक टू कैश, मशीन टू सेल्स के पास में, बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्री बैंक टू, तो बैंक तो लिख दिया, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इसका अमाउंट आपके पास में है 400 रुपीज, और इसकी डेट आपके पास में अप्रैल 30, और बैंक टू कैश की डेट आपके पास में अप्रैल 12 को आपके पास में, टोटल हो गया 80,400। और कहीं आपके पास में सिंपल सा बैंक में 2 ट्रांजेक्शन है, क्या करेंगे बाय बैलेंस CD कितना आएगा 80,400 रुपीज, 80,400 आपके पास में, और इसकी डेट आ जाएगी अप्रैल 30, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, डेट आएगी 80,400 और मई 1 को, ये बैंक अकाउंट आपके पास में हो गया। बैंक के बाद हम लेते हैं सिंपल सा इसमें, बैंक के बाद आपके पास में आता है कैश हो गया, मशीन हो गया, गर्ग ब्रॉस नाम रखा है, गर्ग
ग्रॉस अकाउंट। एंट्री है घर ग्रॉस टू सेल्स, तो यहाँ लिखोगे घर ग्रॉस है, घर तो लिख दिया, टू सेल्स यहाँ लिखोगे आप। सेल्स में क्या लिखोगे अपन ने, बाय गर्ग 30,000। और कहीं गर्ग है ही नहीं आपके पास में, सिंपल सा। और इसकी डेट आपके पास रखी है 15 को आपके पास में, दोनों साइड इक्वल कर दो 30,000 ये, और बाय बैलेंस सीडी इक्वल कर दो 30,000 डेट आएगी अप्रैल 30 को, और यहाँ लिख दो मई 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 30,000 रुपीज। ठीक है तक आपके पास में, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या आपके पास है, नरेश टू रिटर्न आउटवर्ड। एंट्री हमारे पास में है नरेश अकाउंट दे आर टू रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मीन्स होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मीन्स क्या होता है, परचेज रिटर्न आपके पास में। एंट्री नरेश टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, किसका नाम है, रिटर्न आउटवर्ड का। तो ये तो लिखना ही नहीं आपके पास, ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं नरेश, तो लिखो बाय नरेश अकाउंट, बाय नरेश अकाउंट। और इसका जो अमाउंट आपके पास में 2,000 रुपीज, और कुछ नहीं करना आपके पास 2,000। और यहाँ बैलेंसिंग कर देंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन अमाउंट ओवर 2,000 एंड 2,000 डेट आपके पास में अप्रैल 30 को आपके पास में, और इसकी डेट रिटर्न होगी अप्रैल 16। बैलेंस सीडी है तो बीडी एंटी साइड में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन अमाउंटेड 2,000 रुपीज, और इसकी डेट है मई 1 को। अब रिटर्न आउटवर्ड के बाद नंबर आता है आपके पास, देखो रिटर्न आउटवर्ड के बाद नंबर दे रखा है आपके पास में सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। एंट्री है सैलरी टू कैश, हम सैलरी लिख दिया, टू कैश लिखोगे आप। ये अमाउंट कितना सिंपल से आपके पास में 10,000 रुपीज, और डेट क्या है इसकी 28 अप्रैल 28 आपके पास में। ये लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, और कहीं है ही नहीं, इक्वल कर दोगे 10,000 डेट है अप्रैल 30 को, इक्वल कर दिया हमने 10,000। बैलेंस सीडी है तो बीडी इस साइड में, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 10,000। नेक्स्ट है मई 1 को। अब सैलरी के बाद जो नंबर आता है आपके पास, वो नंबर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड का। इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्री है बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ये तो लिख दिया आपने, क्या बचा बैंक, ऊपर लिख सकते बाय बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड 400 रुपीज। यहाँ क्या लिखेंगे पास, टू बैलेंस सीडी अमाउंट कितना 400 रुपीज। इसकी डेट आपके पास में क्या है अप्रैल 30। यहाँ क्लोज भी कब होगा अप्रैल 30 को आपके पास 400 यहाँ बाय बैलेंस बीडी अतः 400 रुपीज, डेट आती है मई 1 को, ये आपके पास में। नेक्स्ट आता है पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस। लास्ट आपके पास है पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस। एंट्री की थी पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस टू कैश, पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस। एंट्री है पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस टू कैश, तो हमें क्या लिखना है टू कैश अकाउंट, और अमाउंट सिंपल सा क्या लिखना है 1,000 रुपीज आपके पास में, बाय बैलेंस सीडी
इक्वल कर दोगे 1000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1000, डेट हो जाएगी अप्रैल 30 को, ये भी अप्रैल 30 को एंट्री आपके पास में। बैलेंस शीट इस साइड है तो यहाँ आपके पास 2 बैलेंस ब्रोट डाउन अमाउंट कितना है 1000, डेट होगी May 1 को। इस तरह से आपके पास में ये इसकी लेजर बनाने के पास में। अगर लेजर समझ बैठ गई, सिंपल सा ट्रायल बैलेंस बनाने में कुछ नहीं है, बैलेंस उतारना आपके पास, ये वाला बैलेंस उतारना आपके पास में, ठीक है ना, सिंपल सा आपके पास में। तो इस तरह से आपके पास में क्या है इन लेजर का टॉपिक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी जीएसटी वाली लेजर बनवा दी आपके पास, बता दी आपके पास में किस तरह बढ़ जाएगी, वो आपको इस तरह से एंटर करनी है आपके पास में। ओके, थैंक यू।